हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 3। तो ये सब तो हमने पढ़ ही लिया था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये है पार्ट 3 से पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। हार्ट के बारे में जानते हैं, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट कैसे हुआ, हार्ट इवॉल्व कैसे हुआ, हम में कैसा है, फिशेज़ में कैसा है, रेप्टाइल्स में कैसा है, एम्फीबियंस में कैसा है, ये सब जानते हैं। ठीक, तो इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट देखते हैं। देखो, चेम्बर्स जो है ना, दो टाइप के होते हैं। एक तो मेन चेम्बर होते हैं और एक्सेसरी चेम्बर होते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ मैं। मतलब एक तो आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स होते हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स। और एक होते हैं साइनस वेनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस। मतलब ये तो आप जानती होगी, आर्टेरिया और वेंट्रिकल्स। और साथ में ये भी होते हैं, ये जो हैं हम इनको गिनते नहीं हैं। अब जब आप कहोगे कि हार्ट ऑफ फिश कितने चेम्बर का है, तो आप 2 चेम्बर का कहोगे, पर उसमें ये भी होते हैं। ठीक, तो हम लोग गिनते सिर्फ मेन चेम्बर हैं, पर ये भी होते हैं। तो इनका क्या है, एक्सेसरी चेम्बर्स का क्या क्या नाम है, साइनस वेनोसिस, ये क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड। और कोनस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसिस, जो कि पंप करता है ब्लड। ठीक है, अब देखो, हार्ट ऑफ फिश पढ़ेंगे पहले। 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 1 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, एंड 1 साइनस वेनोसिस एंड 1 कोनस ट्रंकस। ठीक है, और देखो, ये देखो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक, तो क्या होगा, ये क्या है, साइनस वेनोसिस। ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, साइनस वेनोसिस। साइनस वेनोसिस के जस्ट ऊपर क्या है, आर्ट्रिया है, उसके जस्ट ऊपर वेंट्रिकल्स है, और फिर क्या है, कोनस ट्रंकस है, कोनस आर्टेरियोसिस है, सॉरी। और फिर क्या है, गिल्स तक ले जा रहा है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये जो है फिश का हार्ट है, उसमें होता क्या है कि साइनस वेनोसिस में कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। आर्ट्रिया तक कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ भी कौन सा ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल में वही डीऑक्सीजनेटेड। कोनस ट्रंकस में भी डीऑक्सीजनेटेड। अब इसके बाद कोनस आर्टेरियोसिस से गिल्स तक पे जाएगा, गिल्स पे जाएगा। उसके बाद गिल्स जो है उसको ऑक्सीजनेट करेंगी, और ऑक्सीजनेट होके ये वापस, मतलब ऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर ये ऑर्गन तक चला जाएगा, ऑर्गन के पास चला जाएगा, और फिर वापस जो है साइनस वेनोसिस में, मतलब सर्कुलेशन हो गई ऐसी। ठीक, ये देखो मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख रखा है। साइनस वेनोसिस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने एट्रियम को दे दिया, एट्रियम ने वेंट्रिकल को, फिर वेंट्रिकल ने कोनस आर्टेरियोसिस को, फिर पंप किया गया, फिर गिल्स तक पहुंच गया। गिल्स ऑक्सीजनेट करेंगे उसको, ये फिश का हार्ट है, ठीक है। गिल्स ऑक्सीजनेट करेंगे उसको, फिर ये ऑर्गन तक जाएगा, ऑर्गन इनको यूटिलाइज कर लेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और फिर ये साइनस वेनोसिस में दोबारा। तो हुआ ना, सर्कुलेशन हो गई। ठीक, अब ये जो एक यहाँ में मैंने डेफिनेशन लिखी है, वीनस हार्ट। वीनस हार्ट का मतलब है कि जिस हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हो। अब आप देखो, ये हार्ट में, क्या इस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है या फिर है, नहीं, नहीं है ना। इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये क्या होगा, ये इसको हम वीनस हार्ट, ऐसे टाइप के हार्ट को हम वीनस हार्ट कहते हैं। ऐसे टाइप के हार्ट को हम वीनस हार्ट कहते हैं। तो इन्हें इसे याद रख लो। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिंगल सर्कुलेशन है जो फिश के हार्ट में, फिश में सिंगल सर्कुलेशन, मतलब ब्लड पास थ्रू हार्ट ओनली वंस बिफोर डिलीवर्ड टू ऑर्गन्स। एक ही बार तो पास हो रहा था, है ना, एक ही बार हो रहा था। और ट्यूबुलर हार्ट इन फिश, मैंने बताया था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, ट्यूब लाइक। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में या फिर आपके एग्ज़ाम्स में कि ट्यूबुलर हार्ट किसका होता है, ऑप्शन दे देंगे तो फिश का होता है। ठीक, नेक्स्ट हार्ट पे बढ़ते हैं, और थोड़ा और इवॉल्व हुआ, हार्ट ऑफ एम्फीबियन। हार्ट ऑफ एम्फीबियन थोड़ा और इवॉल्व है। कैसा है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। 2 एट्रिया हैं और 1 वेंट्रिकल।
प्लस 2 एक्सेसरी चेम्बर्स। इसमें भी एक साइनस वेनोसिस है और एक ट्रंकस आर्टीरियोसिस है। ट्रंकस आर्टीरियोसिस कह लो या कोनस आर्टीरियोसिस कह लो, सेम है दोनों, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया साइनस वेनोसिस में, इसका फंक्शन ही हमने लिखा था साइनस वेनोसिस का कि ये रिसीव करता है ब्लड, ठीक। और फिर ये राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम में गया। अब राइट एट्रियम में क्या हो रहा है, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, एक ही वेंट्रिकल है उसमें चला गया। अब क्या हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये यहाँ पे मिक्स हो रहा है, इस वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है। तो सारी मेहनत इसकी बर्बाद हो रही है कह सकते हैं। और फिर क्या होगा, ये पंप कर देगा इसको बॉडी पे, ठीक है, ऐसा होगा। और फिर कुछ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा नहीं ऑर्गन्स को मिलेगा नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिलेगा पर लेकिन वो कम ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब मिक्सड होगा ना, कुछ तो फ़र्क होगा, मिक्सड होगा, ठीक। अब देखो इसमें मेन पॉइंट्स क्या है कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन होती पर लेकिन क्या हो रहा है, बीच में ही मिक्स्ड ब्लड हो जा रहा है, ब्लड ही मिक्स हो जा रहा है। तो एक ही बार हार्ट पे आ रहा है, यहाँ से आया, एक ही बार यहाँ से वापस चला गया, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मतलब अगर यहाँ पे बीच में कुछ होता जो इनको सेपरेट करता, दो वेंट्रिकल बना देता, तो उसको हम कह देते कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं रेप्टिलियन हार्ट की, थोड़ा और इवॉल्व हुआ। अब रेप्टिलियन हार्ट देखते हैं, थोड़ा और इवॉल्व होगा, ठीक है। अब रेप्टिलियन हार्ट में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक नहीं वैसे तीन है। कौन कौन सी, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और गेवियल्स। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और गेवियल्स, इनका बिल्कुल नाम रट लो कि ये जो क्रोकोडाइलियन फैमिली है ना, इनका हमारे जैसा हार्ट होता है, मतलब मेमेलियन हार्ट होता है, मतलब 4 चेम्बर होते हैं उसमें, ठीक। तो ये एक्सेप्शन है, पर लेकिन रेप्टिलियन जो जितने भी रेप्टाइल हैं उनका 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है और 2 एट्रिया होते हैं, उसमें एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट है और 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। अब इसमें इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये लाइन जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था कि अगर ये होता तो काम बन जाता, ये अलग अलग हो जाता। पर इसमें क्या दिक्कत है, इनकम्प्लीट है, ये जो है थोड़ा सा है, मिक्सिंग अभी भी होगी, यहाँ से ये थोड़ी सी मिक्सिंग होगी यहाँ पे, ये इनकम्प्लीट है, आधा ही है। अब देखो इसमें तीन हैं, 2 एट्रिया हैं, एक वेंट्रिकल है और एक साइनस वेनोसिस है और 2 ट्रंकस आर्टीरियोसिस है। देखो साइनस वेनोसिस रिड्यूस्ड है, काफ़ी रिड्यूस्ड है, साइनस वेनोसिस जो है काफ़ी रिड्यूस्ड है। और ट्रंकस आर्टीरियोसिस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक, पल्मोनरी आर्क एंड सिस्टेमिक आर्क। देखो पल्मोनरी आर्क जो है, हाँ पल्मोनरी आर्क एंड सिस्टेमिक आर्क। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम पे, राइट एट्रियम उससे पहले तो साइनस वेनोसिस में आएगा, फिर रिड्यूस्ड है काफ़ी, उसके बाद राइट एट्रियम पे, फिर आएगा यहाँ पे वेंट्रिकल में। ये वेंट्रिकल एक ही है, हम इसको एक ही बोलेंगे। क्यों एक ही बोलेंगे, क्योंकि ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पूरा नहीं है, आधा ही है, तो हम इसको एक ही वेंट्रिकल बोलेंगे। यहाँ पे आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ से ये जो है थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक। फिर यहाँ से जाएगा, हैं यहाँ से जाएगा और हार्ट लंग्स तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा, फिर वापस यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजनेट होके। अब क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजनेट हो गया और यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, तो सब मिक्सिंग होके इसमें भी मिक्स्ड चला जाएगा, इसमें भी मिक्स चला जाएगा, सिस्टेमिक आर्क और पल्मोनरी आर्क में भी मिक्स्ड चला जाएगा। तो इसमें बात तो वही हो रही है, पर फ़र्क इतना है कि इसमें थोड़ी कम मिक्सिंग होगी,
ठीक, फ़र्क क्या है, इसमें थोड़ी कम मिक्सिंग होगी, बात सारी सेम है, वही मिक्स्ड ब्लड हो रहा है। इन वेंट्रिकल इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसमें भी पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, सेम बात है। इसमें थोड़ा ये डिफरेंट है कि ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है यहाँ पे, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक, जो कि हमारे में भी होता है, मैमल्स में भी होता है। अब जिस जिस टाइप का ब्लड हमारे अंदर है, मतलब एवियन या फिर मेमेलियन हार्ट, नहीं एवियन तो खैर बर्ड्स का होता है, एवियन, मेमेलियन और क्रोकोडाइलियन हार्ट, क्रोकोडाइलियन मतलब क्रोकोडाइल का, गैवियल का, है ना, एलिगेटर का, ये सब इसमें आ गए क्योंकि एक्सेप्शन थे, अभी बात करी थी हमने। इनका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ट्रंकस आर्टेरियोसिस, अब इसमें ट्रंकस आर्टेरियोसिस 2 पार्ट में होता है, जो कि इसमें भी था, इस वाले में भी था, पल्मोनरी अओर्टा एंड सिस्टेमिक अओर्टा। ट्रंकस आर्टेरियोसिस को कितने 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, क्या नाम है, पल्मोनरी अओर्टा एंड सिस्टेमिक अओर्टा। अब बात करते हैं आगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखो, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पूरा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीट है, कंप्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इधर कोई मिक्सिंग नहीं होगी, इधर जो है अलग अलग सेपरेट रहेगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा इधर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा इसको पल्मोनरी अओर्टा में, पल्मोनरी अओर्टा मतलब पल्मोनरी आर्टरी, वही जिसे आप कहते हो, उसमें जाएगा और उससे जो है ये डिवाइड होगा 2 में, और यहाँ से लंग्स में चला जाएगा, ठीक है, लंग्स, ये लंग्स में चला जाएगा, ठीक। अब लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेट होके आएगा, ऑक्सीजनेट होके आया लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेट किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन के थ्रू आएगा। अब वह हमने बात करी थी, पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी दोनों एक्सेप्शन है, जो कि अलग अलग उसको डीऑक्सीजनेट करना चाहिए, वो ऑक्सीजनेट करती है, ऐसा, ठीक है, अलग अलग एक्सेप्शन है वो। तो यहाँ से पल्मोनरी वीन से आएगा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होगा और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा अओर्टा में, सिस्टेमिक अओर्टा में, सिस्टेमिक अओर्टा पूरी बॉडी में फैला देगा, ऊपर नीचे हर जगह सारे ऑर्गन्स, और फिर यही वापस आ जाएगा इधर वेना कावा से, ठीक है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, ये मेन है यहाँ पे, ये और किसी में नहीं थी, जितने भी हमने देखे किसी में भी डबल सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट थी या सिंगल थी। इसमें जो है नोट करने वाली बात ये है कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब एक और एक्सेप्शन है प्रॉन्स, प्रॉन्स एक एक्सेप्शन है जिसमें अलग ही टाइप का हार्ट होता है, आर्टीरियल हार्ट होता है, मतलब हार्ट में क्या होगा, हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, ऑर्गन्स लेंगे और ऑर्गन्स फिर डीऑक्सीजनेट करके गिल्स पे ले जाएंगे, और गिल्स जो है ऑक्सीजनेट करके ब्लड को हार्ट तक ले जाएंगे। तो ऐसा कहीं हो नहीं रहा था, इसमें ही हो रहा है, प्रॉन्स में हो रहा है, फिशेज़ में भी अलग था, सब में अलग था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, ठीक है, ऑक्सीजन, इसको हम वीनस हार्ट भी नहीं कह सकते, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, ठीक, और गिल्स कर रहे हैं ऐसे, ठीक, ये अलग ही है थोड़ा, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक टेबल बना दी है समराइज़ करने के लिए, कि आप जो है आपको ये सब देखना ना पड़े बार बार अलग अलग हार्ट। तो मैंने एक टेबल बना दी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कुछ भी कर लो। इसमें मैंने बताया कि चेम्बर्स हर एक हार्ट के बारे में, मतलब फ़िश का हार्ट, एम्फीबियन का हार्ट, रेप्टाइल का हार्ट, क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स का हार्ट, उसमें कितने चेम्बर हैं। देखो चेम्बर फिश में 2, फिशेस के हार्ट में 2, एम्फीबियन में 3, रेप्टाइल में भी 3, क्रोकोडाइल और मैमल्स और बर्ड्स में 4। अब उसमें मैंने सब में आर्ट्रिया, वेंट्रिकल्स, कितने कितने वेंट्रिकल्स हैं, कितने आर्ट्रिया हैं, सब बताया है। सब में देखो वेंट्रिकल्स में, देखो वेंट्रिकल्स में 2 तो सिर्फ हमारे पास ही, मतलब 2 तो सिर्फ मैमल्स, क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स के पास ही है, ठीक है। और देखो मैं सर्कुलेशन टाइप भी बताया इसी टेबल में, सर्कुलेशन टाइप कितना कैसा है। फिशेस में देखो सिंगल है, सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबियंस में इनकम्प्लीट है, रेप्टाइल्स में भी इनकम्प्लीट डबल है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और एक ही में है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, जो कि है क्रोकोडाइल्स, मैमल्स और
बर्ड्स वाले एवियन। ठीक है, तो आज के पार्ट के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 4, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।